बिहार के मुख्यमंत्री जब सड़क पर उतरते हैं तो रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। नीतीश के सामने कोई समस्या न हो, लिहाजा पुलिस के अधिकारी एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ते हैं। ब्रेक लग जाती है जिंदगी की रफ्तार पर, क्योंकि बड़े साहब आने वाले हैं इस सड़क पर और भरने वाले हैं रफ्तार। साहब की गाड़ी में ब्रेक न लगे, इसका पूरा ख्याल महकमा रखता है और इसी महकमे के जल्दीबाजी में साहब को खुश करने के चक्कर में कई लोगों को जो है वो मुश्किल में डाला गया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो अब सवाल नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री जी आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं, या आपके सुरक्षा में लगे वो पदाधिकारी क्या सब कुछ खत्म कर चुके हैं, इंसानियत का गला घोट चुके हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए पटना के मरीन ड्राइव की तस्वीर है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारकेड बिना रोके सरपट भागते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसे सरपट भगाने के लिए जिन पुलिसकर्मियों को जिम्मेवारी दी गई थी, इन लोगों ने एक पल भी नहीं सोचा कि उनके रफ्तार पर ब्रेक लग जाए तो शायद साहब नाराज हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ब्रेक इन आम लोगों के ऊपर लगी कि जिंदगी सासत में पड़ गई। ये तस्वीरें हम एक एम्बुलेंस की दिखा रहे हैं। इस एम्बुलेंस में 3 लोग बैठे हुए हैं, एक जो बॉडी है वो पड़ा हुआ है। ये मरीज है, इसे मुर्दे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मरीन ड्राइव से साहब गुजर रहे थे तो इस एम्बुलेंस में सवार लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, अपने परिजन को किसी भी तरह बेहतर उपचार कर जिंदा रखने की जंग लड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन एम्बुलेंस में रहने वाले लोग, एम्बुलेंस में बैठने वाला शख्स शायद शासन और नीतीश कुमार के सुशासन के सामने उसके जिंदा रहने या मरने से कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि साहब की गाड़ी में ब्रेक लग जाएगी तो फिर साहब नाराज जाएंगे। गलती तो मुख्यमंत्री जी की भी नहीं है, गलती तो इस सिस्टम की है। मुख्यमंत्री जी को शायद पता नहीं होगा कि उनके आने जाने वाले रास्ते में अमूमन इसी तरीके से ब्रेक लगा दिया जाता है। सांस भी लेना होगा तो उन रास्तों में बिना पुलिस वालों की मर्जी से आप नहीं ले सकते हैं, फिर तो यहाँ एम्बुलेंस ले जाने की बात है। एम्बुलेंस में लोग तड़पते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। एक सज्जन जो उस रोड पर मेरीन ड्राइव में पुलिस के ब्रेकेटिंग के दौरान फंसे हुए थे, उन्होंने यह वीडियो बनाया और इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग चिल्ला रहे हैं। एम्बुलेंस में जो मरीज के परिवार के लोग हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक दूसरी एम्बुलेंस भी आती है और इस एम्बुलेंस को भी पुलिस वाले रोक देते हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीर है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि वीडियो वायरल है और तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी सत्यता का पुष्टि फर्स्ट बिहार झारखंड नहीं करता है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो रोंगटा खड़ा कर देता है। क्या नीतीश कुमार ने प्रोटोकॉल के लिए कभी ऐसा नियम बनाया था क्या कि जब एम्बुलेंस या कोई मरीज उनके कारकेड के रास्ते में आ जाए तो पहले साहब को जाने दिया जाए और फिर मरीज और एम्बुलेंस को? मुझे तो नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस तरीके के कोई कानून लाए होंगे, लेकिन उनके अधिकारी अमूमन इसी तरीके के कानून का पालन करते हैं। साहब जब सड़क पर होंगे तो जिंदगी पर ब्रेक लग जाती है, क्योंकि साहब की गाड़ी में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। ये पुलिस वाले एम्बुलेंस को कहते हैं कि हम आपको नहीं आगे जाने देंगे, बहुत जल्दी है तो बड़े साहब से बात करिए। एम्बुलेंस चंद कदम आगे बढ़ता और फिर रुक जाता। ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो शख्स ने वीडियो बनाया वो खुद ये तमाम बातें बता रहा है। बड़ा सवाल कि बिहार की राजधानी पटना में जब इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो फिर क्या कुछ होगा। और जिस तरीके से एम्बुलेंस रोका गया, साहब का कारवा गुजरता गया, लेकिन किसी ने इस बात की सुध नहीं ली कि आखिर एम्बुलेंस में तड़पने वाला इंसान कौन है
वो जिंदा भी है या फिर जिंदगी के लिए जूझ रहा है। बस फरमान निकला कि अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि बड़े साहब आने वाले हैं। साहब का कारवां गुजर गया, अधिकारियों का कारवां गुजर गया, साहब के पीछे आने वाले लोग गुजरते रहे, लेकिन वहां खड़े पुलिसकर्मी इस एम्बुलेंस को तब तक नहीं जाने दिए जब तक उन्हें इत्मीनान नहीं हो गया कि अब साहब दूर चले गए हैं। ये तस्वीरें बार बार हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इस तरीके से नीतीश कुमार लोगों के जो उम्मीद है उसे एक बार फिर से उनका भरोसा जीत पाएंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।